महाराज जी, रामनगर में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम का समापन हो गया है और ये एक बड़ा कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आप लोगों ने इसे संपन्न करा लिया। किसका विशेष योगदान रहा इसमें? वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए यहाँ जो भी दर्शक आए, जो लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, दर्शन भक्त के स्वरूप में आए, दर्शन के स्वरूप में आए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़ी शांति से बहुत अपने सुरम्य व्यवस्था का अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने अच्छे परिचय देते हुए उन्होंने बढ़िया तरीके से कथा को श्रवण किया और यज्ञ को सफल बनाया। अब विषय सबसे पहले जो यज्ञ इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल, इसमें प्रशासन, शासन और मठ के जितने भी हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों ने बहुत बहुत परिश्रम किया है। उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार आए, इस धरा पर 5 दिवस तक उन्होंने निवास किया और अपनी अमृतमयी वाणी से हिंदुत्व और सनातन को जोड़ने का एक बड़ा ही एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान देश देशांतर तक हिंदुत्व और सनातन का गौरव बढ़ा रहा है। सभी गौरवान्वित हैं। सबने जिस प्रकार से स्वागत, पहले हम स्वागत कर रहे थे, आज हम सबको धन्यवाद देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार को धन्यवाद देते हैं, आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हैं। जो आयोजन की प्रमुख व्यवस्थाओं में जिन लोगों ने जिस प्रकार से भी भागीदारी और अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शासन प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने इतने बड़े भीड़ को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से संभाला। बहुत बड़ा ये एजेंडा था कि केवल कार्यक्रम को सुरक्षित और किसी को कोई खरोच ना आ जाए। तो प्रशासन ने सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कि कैसे व्यवस्था से आपको चलना है, कैसे रहना है, ये सारी व्यवस्थाओं को प्रशासन ने बहुत बखूबी निभाया। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने सबसे बड़ा अथक प्रयास किया कि इस कार्यक्रम को अनेक छोटे चैनलों से लेकर नेशनल चैनल तक सबने इसको प्रमोट किया, दिखाया कि भाई देखिए सनातन की वार्ता हो रही है। जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों तक भी ये मैसेज, यहाँ की चर्चा, आश्रम के बारे में चर्चा, उनके कार्यक्रम की चर्चा, उनकी वाणी की चर्चा जन पूरे 150 करोड़ हिंदुओं तक पहुँचाने का जो कार्य किया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रामनगर पिछले वर्ष भी रामनगर में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ था। इस वर्ष भी धर्म का समागम लगा, सनातन की बात हुई। पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से बड़े आयोजन हो रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इससे भी बड़े आयोजन होते रहें? बिल्कुल होंगे। अगले साल ये ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव है। ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव का अर्थ ही यही है कि हर साल और बड़ा से बड़ा आयोजन हो, लोगों के अंदर हिंदुत्व और सनातन की जागृति हो, धर्म में आस्था हो, अपनी गुरु परंपरा में प्रेम हो, निष्ठा हो। इसीलिए तो ये कार्यक्रम किए जाते हैं। अगले साल भी किसी न किसी बहुत विशिष्ट महापुरुष का आमंत्रण आएंगे, जिनके द्वारा पुनः कथा होगी। उस पर हम विचार कर रहे हैं कि अगले साल के लिए किसको चिन्हित किया जाए। अभी उसके लिए कोई चिन्हांकन नहीं किया गया। चर्चाओं में मन में चल रहा है कि कौन को रखा जा सकता है। उनमें से किसी एक बड़े महापुरुष को निश्चित आमंत्रित करके और उनके द्वारा अगले साल का कार्यक्रम नए आगाज के साथ होगा। रामनगर में आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया। 8 और 9 मार्च को जिस तरह से भीड़ हुई थी, क्या इसका अंदाज़ा इस आयोजन कमेटी को था कि सनातन के प्रति लोगों का स्नेह इतना होगा कि इतनी भीड़ हो जाएगी? देखिए, हम लोगों का अनुमान जो था, जो सही है, उससे पूर्व भी हमने कई बार लोगों से कहा कि 50,000 से 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। ये अनुमान हमें भी नहीं था, क्योंकि हमने इसको प्रमोट नहीं किया। कोई कार्यक्रम को समय न होने की वजह से कुंभ के बाद आए और 4 दिन में ये कार्यक्रम अपडेट किया गया है। 27 तारीख को कुंभ का लास्ट स्नान था, 28 को हम आए हैं। 28 तारीख से तो और 5 दिन का समय बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो 5 दिन में आपने देखा होगा कहीं होर्डिंग, बैनर्स, पेपर, मीडिया, कहीं ये कार्यक्रम को हम प्रमोट नहीं कर पाए। लेकिन तो इसीलिए हमारा अनुमान था कि लोगों तक पूरी जो जानकारी न होने की वजह से संख्या कम होगी।
लेकिन जो सनातन के लिए जो प्रेम और उत्साह है लोगों में, लोगों ने श्रोत्रिय परंपरा को, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को सूचना देकर यह भीड़ जन सैलाब जो आपके सामने प्रदर्शित हुआ वह कल्पना से परे था। नौबतपुर वाले कार्यक्रम से कहीं ज़्यादा लोगों की भीड़ थी इस बार। एक सवाल मन में आ रहा है ये कि ये एक धार्मिक आयोजन था। मंच पर एक बार ऐसा भी देखने को मिला कि सबसे छोटे जो कि सफाई कर्मी थे, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिलेगा कि वो बागेश्वर धाम सरकार की आरती करेंगे। ये सोच कैसे मन में आ गई? आपको जैसा कि हमने बताया था पहले भी, किसी चैनल आप लोगों ने पूछा था कि 15 दिन पहले कार्यक्रम से पूर्व ही आप लोगों ने पूछा था कि आपके यहाँ प्रमुख वीआईपी कौन होगा। हमने कहा कि जो हमारे यहाँ सेवा कर रहा है, जो सफाई कर्मी है, जो हमारे यहाँ जो सबसे पिछड़े पायदान पे खड़ा हुआ है, क्योंकि आज कुछ लोग ऐसी व्यवस्था स्थापित किए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से सनातन को खंडित किया जाए, तो जो भाई हमारा थोड़ा पीछे है उसको अगर हम सबसे अगली कतार में लाकर खड़ा करते हैं तो ही तो सनातन मजबूत होगा और हिंदुत्व मजबूत होगा। जाति और धर्म की व्यवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ के हमको ये काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। राधे राधे।